The ultimate resource for economic development is people. It's people, not raw material or capital, that helps in the development of economy. Once said by the Peter Drucker. With this word, I, CA Jyoti Sapra Madan from ISEDU, will help you in more detail about the business economics. Students, this is the paper number 4, that is business economics. Now we will more understand what is the topic which we have to study in business economics. पहले क्या होता था, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 60 और 40 का रेशियोज होता था. 60 मार्क्स में आपकी इकोनॉमिक्स आती थी और 40 मार्क्स में आपका बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉलेज करके टॉपिक डाला. बट जून 2024 में आपका चेंज करा, और कैसे उसकी वेटेज है आके देखते. सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट वाज सेम इन 2023 एंड दैट इज सेम इन 2024. इसकी वेटेज भी बहुत बेसिक है, दैट इज ओनली 5%. ध्यान से देखो, इसके अंदर पढ़ना क्या है हमें, सेम बेसिक, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके स्कोप. एंड द सेकेंड थिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. तो हम सबको पता है कि हमने इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. बट स्टूडेंट्स, अब की बार एक और एड ऑन होगी, तो उस सारी चीज को हम डिटेल यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करें. राइट, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसकी वेटेज पहले यूनिट से बढ़ गई, बट ऑब्वियसली क्यों बढ़ी, क्योंकि इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो कॉमर्स बैकग्राउंड के है वो याद आ रहा होगा कि यार ये डिमांड सप्लाई तो बड़ा बेसिक चीज है, हमने पढ़ रखा है, क्या कुछ नया एडिशन है इसमें. तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑल आर द सेम विच वी हैव डन इन क्लास 11th एंड 12th. बिल्कुल वैसे ही डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, वैसे ही सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. राइट, यू रिमेंबर इट. यस, बिल्कुल वैसे ही हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. बट इसकी वेटेज 5 से अब कितने पे आ गई, 10 पे. बट इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि डिमांड के बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें हमारा सप्लाई के बारे में भी. प्लस एक नया टॉपिक आता है, दैट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर. याद करो, हम लोगों ने आईसीसी कर्व सुने होते हैं, इंडिफरेंस कर्व. राइट, तो बिल्कुल सही, हम उस चीज के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ें. ये भी टॉपिक पुराने सिलेबस में सेम था. कमिंग अप नेक्स्ट, थर्ड यूनिट, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई. अगेन आपको दिख रहा है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. ये भी वेटेज सेम 10. अब लेकिन यहाँ मेरे पास ये नहीं लिखा कि इट विल बी 5 फ्रॉम प्रोडक्शन और 5 फ्रॉम कॉस्ट, ऐसा नहीं है. तो कुछ भी हमें बैलेंस करके डिसाइड करना होगा कि हमें प्रोडक्शन पे फोकस ज्यादा करना है या कॉस्ट पे, ऐसा नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग. ध्यान से देखो, इसमें मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है. तो प्रोडक्शन में कौन सी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन वाला. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. जैसे कंज्यूमर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. राइट, फिर हम इस चैप्टर में, एक तो हो गया हमारा प्रोडक्शन, अब इसी में दूसरा हो गया हमारा कॉस्ट. कॉस्ट में हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट, और उन सबके फॉर्मूलाज रीड आउट करेंगे, और इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर होंगे. राइट, कमिंग अप नेक्स्ट, दैट इज ऑन द पॉइंट नंबर 4. इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट. याद है किसी को मार्केट के बारे में हम पढ़ते थे थी डिटेल में. यस, परफेक्ट कंपटीशन. राइट, मोनोपोली, बिल्कुल याद आ रहा है सबको, मोनोपोलिस्टिक, वेरी नाइस. तो ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे. बट इसका वेटेज देखो, अब पहले से क्या हो गया, और बढ़ गया. रीजन, कंटेंट भी क्या हो गया, बढ़ गया. वेरी नाइस. इसमें लेकिन कुछ चीजें नए एड ऑन हो रही है, दैट इज अ गेम थ्योरी. पिछले कोर्स के कंटेंट में ये टॉपिक ऐड नहीं था, तो अगेन हमारे लिए टारगेट पॉइंट रहेगा. जितना भी न्यू एडिशन होगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, टारगेट रहेगा. स्टूडेंट ध्यान रखना, पुराने और अब में जितनी नई नई चीजें आ रही हैं हमें एक जगह पे नोट करके वर्कआउट करना. राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज अ 5th पॉइंट, that is a new topic which is added in this attempt only for the coming attempt, that is a national income, calculation of national income. कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ता.
बिल्कुल सही, ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ता एंड ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऊपर वाले टॉपिक से टफ है। नेशनल इनकम के अंदर क्या मैम हमने क्वेश्चंस भी करने हैं, जैसे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम निकाले थे, तो क्या वो सारी डिटेल करनी है? तो आंसर है यस। और इसकी वेटेज हमारी सेम कितनी है? 15%। तो अगेन ये हमारा टारगेट एरिया रहेगा। एक तो नया एड ऑन है और प्लस इसकी वेटेज भी कितनी है? 15। तो वी हैव टू यूज दिस। इसके अंदर देखो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, दो इट इज ऑल टुगेदर, बट एक दे दिया हमारा नेशनल इनकम की सारी एग्रीगेट्स और उसकी मेजरमेंट, मतलब वही कैलकुलेशन कि निकालते कैसे हैं नेशनल इनकम। काफी लोगों को याद आना शुरू हो गया, मैम 3 मेथड करे थे, तो वही तीनों मेथड करने हैं, राइट, बिल्कुल सही। नेशनल इनकम को निकालने के और कौन कौन से बेसिक किनीजियन ने दे रखे हैं मॉडल्स, वो याद करने हैं। मैम थोड़ा सा लर्निंग लग रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल सही, थोड़ा सा लर्निंग है, बट कैसे वाला लर्निंग है? समझ समझ के स्टेप्स बना बना के इसको लर्न करो। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट विद द 5th पॉइंट हुआ। अब हम 6th चैप्टर में देखते हैं। दिस इज एन ओल्ड वन, पुराने में भी था, नए में भी है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस है? कुछ चेंज नहीं है, सेम वही अपना पुराना बिजनेस साइकिल। कभी बिजनेस अप डाउन चलता है, याद आ रहा है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही, वही सारी चीजें जनरल नॉलेज की चीजों को टेक्निकली वर्ड से पढ़ेंगे। डिप्रेशन, रिसेशन, ठीक है, ड्रॉट, ये क्या चीज है इसको हम टेक्निकली डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा कंटेंट है, तो मार्क्स भी कितने हैं? छोटे से। ध्यान रखना, जिनके अंदर कंटेंट कम तो उसकी वेटेज भी क्या कर दी इन्होंने? कम कर दी। जिनके कंटेंट ज्यादा उसकी वेटेज भी ज्यादा कर दी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 7th पॉइंट, न्यू कवर। दिस इज अ न्यू पॉइंट विच वी आर कवर इन दिस। और ये अगेन मैम ये तो 12th फिर से आती जा रही है, बिल्कुल सही, ये टॉपिक भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए यूपी बोर्ड वाले, आप ये मत सोचिएगा हमें तो आता ही नहीं, तभी तो हम आपके सामने बैठे हैं और आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करा, जिससे कि इजी समझ में आ जाए, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करा। पहले टॉपिक में आपको नॉर्मल ले लिया भैया, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल्स किस तरीके से वर्ड्स हैं उनके बारे में बताया। फिर ये फेलियर, गवर्नमेंट ने ऐसे कैसी पॉलिसीज बनाई थी जो उनको फेल हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, रीजन क्या था, उनके लूपहोल्स क्या थे, वो डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें क्या ले लिया इन्होंने? बजट के बारे में। गवर्नमेंट पैसा कितना कमा रही है, कहाँ से कमा रही है, किसको खर्च कर रही है, वो सारी डिटेल इसके अंदर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा बचा है या फिर अभी डेप्थ में ही फंसे हुए हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बट इसमें भी कंटेंट जो है एक लिमिट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी इसकी वेटेज क्या है? 10। अभी तक अगर ध्यान से देखो 7 यूनिट तक सबसे ज्यादा वेटेज वाले पॉइंट्स कौन से आए? हमारा यूनिट 4 और 5। 4 पुराना और 5 नया। तो नया पे क्या करना है? वी हैव टू मेक अ टारगेट विद दैट। तो ये इंपॉर्टेंट है 5th यूनिट, इसमें से आएगा क्वेश्चंस काफी सारे, वेटेज भी ज्यादा है, नए में भी आ रहा है, तो हैव टू टेक मोर केयर। नेक्स्ट आता है 8th चैप्टर, दैट इज वेरी इजी, वेरी इजी। मनी मार्केट हम सब पढ़ते हैं मैम, मार्केट कौन कौन सी? सिक्योरिटीज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसमें एक और मार्केट जिसका दूसरा नाम क्या है? मनी मार्केट। तो बेसिक चीजें, और तभी आप देख रहे हो छोटा सा कंटेंट, छोटे से मार्क्स, दैट इज हार्डली 10% वेटेज। इसमें है भी बहुत इजी। मनी की डिमांड कैसे होती है, कौन कौन सी थ्योरीज बनी, कुछ नए नए क्रिप्टो करेंसी, अरे मैम ये तो बहुत पुराना हो गया, बट इसमें गवर्नमेंट ने कुछ न्यू एडिशंस करे हैं, उनको देखेंगे। और कुछ नए नए टेक्नोलॉजी वर्ड्स जो आपके फिनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड यूज होंगे, उन न्यू टर्मिनोलॉजीज को स्टडीज करें। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, यस इट इज ऑल्सो एडेड इन अ न्यू, दिस इज ऑल्सो इन न्यू, दैट इज इंटरनेशनल। भाई गवर्नमेंट जाता है, नेशनल लेवल तक मत रहो आप, बाहर जाओ। जब बाहर जाना है तो बाहर की दुनिया को भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तभी अभी पीटर ड्रकर की बात बोली थी क्या, कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है तो लोगों की डेवलपमेंट करो, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, देन ओनली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी पॉसिबल। सेम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ो। तुम सब इंडिया की पॉलिसी के बारे में पढ़ के नहीं बैठना है, हमें क्या पढ़ना है? ट्रेड पॉलिसी, क्या क्या नई नई पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी में ऐड ऑन हो रही है,
एक्सचेंज रेट कैसे हैं, कैसे नेगोशिएशन करा जाएगा बिजनेस में. तो अगेन इट इज समहाउ इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर और इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑल्सो. हमें एटलीस्ट पता तो चले कि हमारे हिंदुस्तान और साथ में बाहर में हो कैसे रहे, कैसी पॉलिसीज बनती हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है. और अगेन वेटेज आर समहाउ लाइक सेम, दैट इज 10. The last, that is again 10 topic, which is also a new one, which was not there earlier. नया है, मैम रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कहीं हद तक. यस, रीजन इसके अंदर देखो क्या लिखा है, इकोनॉमी. कॉमर्स वाले 11th-12th वाले याद आ रहा होगा, रे ये तो बहुत रटा था. बिल्कुल सही याद आ गया, रटा था, रटना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें कौन सी है. 1950, 1947 में क्या आया था, कौन सी रिफॉर्म्स आई थी, कौन सी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आई थी, क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पर आई थी, ब्रिटिश राज कब लेके आए थे. तो मैम हिस्ट्री रटनी है, तो आंसर है यस. आपको थोड़ी सी इसमें क्या करनी है, हिस्ट्री को समझ के वर्ड्स करके प्रॉपर ईयर वाइज हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे. और ईयर वाइज में नोट्स इतने तरीके से सिंपल वे में पढ़ेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा किस ईयर में कौन से रिफॉर्म्स आए हैं. और वेटेज देख रहे हो, नियर बाय 10%. तो यहाँ पे हमने क्या एनालाइज करा, 10 के 10 में से हमारे जो वेटेज हैं सिर्फ 2 यूनिट हैं जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा है. उन 2 यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि उनकी वेटेज क्या है, ज़्यादा है. उनकी वेटेज हमारी एक की 15 और बाकी सब की नियर बाय 10 और एक दो छोटे छोटे थे जिसकी क्या थी 5. तो इस तरीके से हमें प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी. पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का है, लिखना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू मार्क द MCQ. बट क्या करते हैं, रटना कुछ नहीं है, समझ के पढ़ना है. जैसे ही समझ के पढ़ते जाएंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, ईयर्स लिखते जाएंगे, डेट लिखते जाएंगे, इकोनॉमिक्स के नेम लिखते जाएंगे, एंड इजीली वी कैन कवर द मार्क्स. ओके,